मेरू विकासखंड के ग्राम पलहरी और मवई के बीच में है। मुरौल पावर हाउस से जो पोल टूटे थे, लगभग 1 दर्जन से ऊपर पोल टूटे थे। पीसी पटेल जनसेवक के अथक प्रयास से ये पोल आए। आज हादसा भी आया और हमारे साथ दर्जनों किसान मौजूद हैं। और विद्युत सप्लाई ठप होने से इतनी बड़ी समस्या थी कि लोगों के धान की नर्सरी अभी नहीं पड़ी है, किसान बेहाल था। इसलिए दर्जनों किसान, अब वो उनका क्या कहना है जी भाई साहब? जी, हमारा नाम वीरेंद्र कुमार पटेल है, ग्राम मिलासपुर के निवासी हैं जी। हमारा जो है मुरौल पावर हाउस से पलहरी फीडर लगता है जी। पलहरी फीडर में ये 75 नंबर हमारा पड़ता है। यहाँ से जो है कम से कम 150 नलकूप कनेक्शन है बिजली के। जी। यहाँ पर कम से कम लगभग 13-14 पोल टूटे हुए थे। आज 14 तारीख को जब वो आपकी आंधी आई जो है दबी आपदा के कारण, जो उसमें खंभे टूट गए थे। बहुत प्रयास करने के बाद पीसी नेताजी हमारे आए, जो है आज हमारा वो हाइड्रो वाला काम जो है आकर अच्छा ये बताइए, आज पीसी पटेल के अथक प्रयास से खंभे हाइड्रो सब हुआ, लेकिन कितने किसानों का है कि जो धान की जमी जमाई नर्सरी बर्बाद हो गए, कितने हजारों का नुकसान है? हाँ, कई हजारों किसानों का नुकसान है। कम से कम जो है एक किसान का कितना अब एक किसान का 20-20 हजार का बीजा ले बैठा है, जो है पशु चरा लिए, जो है जब लाइट नहीं मिल रही है तो परेशान है। जो है जब सब लोग आए, जो है आज मिले, जो है सब लोग किसी तरह से नेताजी के द्वारा तब आज काम हाइड्रा का खंभा वाला काम हो गया। अब 1-2 दिन में जो है तार वाला काम है, तो लाइनमैन को पकड़ करके किस तरह से करवा लेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? जी, क्या कैसा माहौल था, क्या था कारण था? ये विद्युत पोल टूट गए थे, क्या परेशानी? विद्युत पोल जो है ये आंधी तूफान आया, इसके कारण टूट गए और टूटने से जो है किसानों की जो बेड़े हैं सूख गई, कुछ चर गई, कुछ पड़ी नहीं। हर किसान का कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? जो जमी जमाई नर्सरी खराब हो गए, कम से कम 20 या 25 हजार प्रति किसान लगभग नर्सरी खराब, यानी लाखों का। हाँ, लाखों का नुकसान हुआ है। हाँ, 1000 किसान मान के चलो। इस मुरौल फीडर ये जो आया है पलहरी वाला, हाँ, इससे प्रभावित हुए। हाँ, और जो है सब लोग परेशान हैं। हाँ, और तो इसका जो है वो पोल गड़ गए। अब पोल हाइड्रा के मदद से गाड़ दिए गए, लेकिन क्या कल लाइन खींचेगी? अब कह रहे हैं नेताजी लगे हुए हैं हमारे पीसी भाई, कल लाइट चालू हो जाएगी। अब देखो कहाँ तक प्रयास सफल हो रहा है। जी, लगे हुए हैं सब लोग। जी। अरे उधर भी बोलने में क्या है, ऐसे बोलो। ये पोल टूटे हुए थे। आज देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और विभाग के लिए शर्मनाक बात है। विद्युत विभाग जिस तरह से बड़े बड़े दावे करता है कि हमने कृषि कार्य की पूर्व सभी कुछ व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन पहले ही आंधी में उनकी पोल खुल गई। यहाँ पर सैकड़ों पोल टूट चुके हैं, लाइन बाधित हो गए और 1-2 दिन नहीं, ये महीनों से बाधित पड़ी है। यहाँ पर पोल भी नहीं थे। पूर्व में जो एसडीओ थे शोएब जमाल जी, हमने उनसे भी आग्रह किया था, एक्सीएन साहब से आग्रह किया। जय साहब यहाँ के जय साहब तो ढीले हैं क्योंकि DG2 है चार्ज में, तब पोल नहीं मिले। लेकिन दूसरे कंपनी सौभाग्य 3 के तहत गांव-गांव मजरे विद्युतीकरण के लिए सरकार का एक प्लान है। उन्हीं के पोलों को लगभग 3 से 4 दर्जन पोल उधार लेकर के विभाग के द्वारा ये कहा गया कि जनसेवक जी किसान भाइयों सहयोग करिए। हमारे किसान भाइयों ने दिल खोल के सहयोग किया। अपने ट्रैक्टर से घसीट के पोल लेके आए, अपने जेब से उन्होंने नेट, बोल्ट, इंसुलेटर, क्रासारम, यहाँ तक स्टेक वगैरह सब कुछ लाए। इसके बाद भी विभाग के द्वारा घोर लापरवाही की गई। 1 महीने तक लोगों की बेड पड़ी पड़ाई नर्सरी सूख गई। बहुत लोग बेड नहीं डाल पाए। लिहाजा इस कार्य में सब लोगों ने अपने अपने तरह से मदद किया, चाहे वो अन्य समाज सेवी हो, जनप्रतिनिधि हो, मैं नहीं किसी को कहता, सब लोगों ने किया। लेकिन जब कार्य सफल नहीं हुआ
तो हम लोगों ने युद्ध स्तर पर निचले स्तर से लगा के जेई से लगा करके और यहाँ तक एसडीओ, एक्सीएन, एसी, चीफ, एमडी, निदेशक महोदय तक और यूं कहूँ तो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय AK शर्मा जी तक आवाज उठाई, तब जा करके आज हाइड्रा आया और हाइड्रा आने के बाद तब कहीं जाकर अधिकारी आपको जब कोऑपरेट किए तब कहीं जाके काम हुआ। जी, तब हाइड्रा आया और यहाँ भी मनमानी तरीके से कार्य हो रहा था। हालांकि किसान भाइयों ने, अन्य लोगों ने अपने स्तर से आज भी मदद की है। मैं धन्यवाद दूंगा इस फीडर के लाइनमैनों को, उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाया, अपने स्तर से खूब मेहनत किया, चाहे वो शिव प्रसाद जी रहे हो चाहे प्रमोद जी रहे हो। मैं इसमें कोई वो दिखावा नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा हम लोगों ने अब एक खंभे गड़ने के बाद स्थानीय एसडीओ साहब और एक्सीएन साहब से वार्ता करके वार्ता किए हैं कि आप एक लाइनमैनों की टीम लगाइए ताकि ये बड़ा फीडर है और जहाँ जहाँ तार उतरे हैं, खंभे टूटे थे, उनको सभी लोग मिल करके इस कार्य को संपन्न कराएं। और दूसरा एक रगौली फीडर में आहार गौशाला के पास से लगभग 25 दिन पहले पोल गाड़ दिए गए थे, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली, लाइनमैन की लापरवाही से आज तक उसमें तार नहीं चढ़ाया गया है। तो ऐसा ना होने पाए कि पोल तो गाड़ दिए गए लेकिन फिर वो 15 दिन तक पड़ी रहे तार। यदि ऐसा होता है तो अब अधिकारियों का कोऑपरेट नहीं, उनका खून निकालने का हम लोग काम करेंगे। यदि किसानों के साथ अत्याचार होगा, अनाचार होगा, परेशानी आएगी, तो किसान तो हम भी है ना। यदि हमारे जनसेवक है, हम लोग की एक पहचान है तो किसान के दम पर है और किसान लोग मुझे तन मन धन से। एडीओ साहब ने कहा है कि मैं कल प्रयास करता हूं कि इसमें एक टीम लगा करके आपको लाइनमैन दिए जाएंगे। हम लोग भी अपने इस तरह सहयोग करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ताकि मेरे किसान भाइयों को दिक्कत का सामना जो करना था वो कर ही लिए। लेकिन अब जो बचा कुचा समय है तो थोड़ा पेट का सवाल है। ये पापी पेट है या और यही किसान सबका पेट भरता है, लेकिन अधिकारी अभी उनके सिर में जूं नहीं रेंग रही। जबकि सरकार के द्वारा ये अल्टीमेटम है कि कहीं भी आंधी तूफान के द्वारा पोल टूटते हैं, तार डिस्टर्ब होती है, उसको 48 से 72 घंटे में बहाल करना है, लेकिन सब ये हवाई हो रहा है। और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ चुनाव के समय जनता की याद आती है, गांव की याद आती है, वोट की याद आती है? आज एक महीने से लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, भाई मरता क्या न करता है, सबके चौखट में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं। और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वो चाहे माननीय जिला पंचायत हो, चाहे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय विधायक जी हो, सांसद जी हो, चेयरमैन हो, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि इस समय बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में सो रहे हैं। जबकि ये अग्नि परीक्षा है। किसान हमारा धान और गेहूं पे डिपेंड रहता है। धान की यदि फसल बर्बाद हो गई तो किसान आत्महत्या करने से कोई उसको रोक नहीं पाएगा। मुझे तो लगता है कि माननीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण किसानों को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं कि आप लोग आत्महत्या करो, मर जाओ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यही जनता जनप्रतिनिधि बनाती है और यही जनता जमीन पर बिठा देती है। मैं एक ही बात कहूँगा, माननीय जग जाइए और किसानों के लिए आप लोग आगे आइए, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए ताकि ये किसान फिर से आपका सहयोग करें। हम लोग वचनबद्ध है कि जब तक ये कार्य नहीं होगा किसानों के साथ में दिन रात सहयोग के लिए खड़ा रहूंगा। बांद्रा से नट्टू प्रसाद पटेल।